अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार कोफ्ते आलू करी की रेसिपी। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है और बनाना बहुत आसान है। लगता है कि कोफ्ते बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और बनाएंगे तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। कोफ्ते बनाने से पहले हमें थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी होंगी, उसके बाद कोफ्ते बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बरिस्ता बनाना होगा, प्याज को फ्राई करना होगा। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया था आधा कप, आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकलने लगा, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और 2 मिनट वेट करने के बाद गैस को दोबारा ऑन करके मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा सुनहरा कर लेना है। तो जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है, हम एक दूसरी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, जो कि है चने और नारियल का पाउडर का बनाना। तो यहाँ पे मैंने देखिए चने ले लिए थे। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप भून के बेसन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर भूनना ज़रूरी है, बेसन को कच्चा मत इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा और इसको जो है ना बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी हो चुका है और इतनी देर में जो प्याज फ्राई कर रहे थे ना, वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। देखिए अब आपने एक स्पाइडर नेट की मदद से प्याज को निकाल लेना है। प्याज को जो है ना अभी पीसिएगा नहीं, गरम प्याज पीसेंगे तो प्याज का रंग काला हो जाएगा, जिससे ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाता है। प्याज जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी आपने पीसना है। तो जब इसको हमने ग्रेवी में डालना होगा ना, हम तब पीसेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें ही होती हैं जो अक्सर लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं और वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो जो रेसिपी है ना, उसकी शक्ल या फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब सब कुछ रेडी है तो आप कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक हरा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए लहसुन, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च को आपने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। जब ये पिस जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमा। ये आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया था, आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ के कीमे में बना सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर, और जो चने और नारियल का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। जो प्याज फ्राई की थी वो सारी नहीं डालनी है, बस 1/4 जो प्याज है ना, एक हिस्सा प्याज का आपने इसमें डाल देना है और 3 हिस्से प्याज आपने रोकनी है जो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपने बारीक जो है ना पीस लेना है। देखिए मैंने पीस लिया है, बोल में निकाल दिया, और देखिए कितना बारीक है। इसमें आपको ना कीमे का दाना फील नहीं होना चाहिए हाथ में। अब ये कोफ्ते बनाने के लिए रेडी है कीमा। तो इसके लिए आपने हाथों को पानी से गीला कर लेना है, तेल की ज़रूरत नहीं है। पानी से गीला करें और हाथों में दबाते हुए आपने इसका कोफ्ता बनाना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि अभी कोफ्ते में क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफ्ता जब पकता है ना तो हल्का सा क्रैक उसमें वैसे भी आता है। पहले से क्रैक होगा तो वो जब पकेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। तो देखिए बिल्कुल चिकना से ही कोफ्ता बना के तैयार कर लिया है। जब भी नया कोफ्ता बनाए उसके लिए हाथ को दोबारा से फिर गीला कर लीजिएगा। इस तरीके से पोर्शन जो है ना आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो ये मैंने जो है ना तकरीबन 9 कोफ्ते बना लिए हैं, और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक कम या एक ज़्यादा बन सकता है इसमें। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए बचे हुए तेल के अंदर थोड़े से होल स्पाइसेस डालेंगे, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची और तेज़पात। बेसिक से मसाले हैं, इससे कोफ्ते की खुशबू बहुत बढ़ जाती है। इसको आपने बस 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। जब हल्का सा सुनहरा रंग आ जाएगा लहसुन अदरक पे, तो इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि इसमें हमने अब सूखे मसाले डालने हैं और मसाले जल जाएंगे अगर उसमें पानी नहीं होगा तो बेसिक से मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च, और कलर के लिए ग्रेवी का रंग अच्छा हो जाएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो पहले मैंने ये मसाले ना अच्छे से तेल में मिक्स कर लिए हैं। मैंने अब इस पॉइंट पे गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे डालना है दही। तो दही डालने से पहले गैस को या तो हल्का कर दें या फिर बंद कर दें, ताकि दही फटे नहीं। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया था और इसको अच्छे से फेंट के डाला। आप देख सकते हैं दही में ऑलरेडी कोई गांठ नहीं है। और जल्दी जल्दी इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे, और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर गैस को ऑन करके इसको इतना भूनेंगे कि बिल्कुल दानेदार मसाला हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मसाले को ना तकरीबन 8 से 10 मिनट भूना है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दाना इसमें पड़ चुका है और बहुत ही इसमें प्यारी सी खुशबू निकल कर आ रही है। धनिया बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब मुझे इसमें कोफ्ते डालने हैं, तो उससे पहले ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें इस टाइम ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और फिर कोफ्ते नीचे से लग जाएंगे। बस 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें पानी डालना है। इसके बाद इसमें एक एक करके आप कोफ्ता डाल दें। अच्छा, कोफ्ता क्योंकि इतनी देर से हमने पहले से बना के रखे हुए हैं ना, तो प्लेट में रखे रखे नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप दोबारा से इसको हाथों में हल्का सा रोल करके एक एक करके कोफ्ता डाल दीजिएगा। कोशिश करके पतीली इतनी बड़ी लीजिएगा कि कोफ्ते अच्छे से उसमें सेट हो जाएं, एक के ऊपर एक ओवरलैप ना कर रहे हों। कोफ्ते रखने के बाद फ्लेम को लो करके आपने इसको ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर आपने इसकी लीड हटा के किसी कपड़े से या फिर पकड़ की हेल्प से ना इसको पतीली को हिलाना है। चम्मच नहीं चलाना है, वरना कोफ्ता फिर उसमें टूटने का डर रहता है।
एक बार हिलाने के बाद दोबारा से इसको ढकिएगा और दोबारा ढक के जो है ना आपने इसको फिर 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे ऐसे ही पकाना है। इस तरीके से स्टीम में कोफ्ते टाइट हो जाएंगे, फिर ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए ऑलमोस्ट जो है ना 6 से 7 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए और ये बहुत अच्छे से टाइट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू। 1 आलू लिया था मैंने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अच्छा लगता है कुछ लोगों को ग्रेवी में आलू, तो आप डालिएगा, नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिएगा। आलू डाल के मैंने साथ में नमक भी डाल दिया है और इसको हल्के हाथ से अब हम मिला लेंगे। अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं, इंशाल्लाह कोफ्ते नहीं टूटेंगे क्योंकि कोफ्ते अब टाइट हो चुके हैं। और कोफ्तों को जो है ना आलू के साथ आपने मज़ीद जो है ना हल्की आंच पे ना 3 से 4 मिनट और भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते बहुत अच्छे से भुन गए हैं, आलू भी भुन गया है और मसाले से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने इसको गला लेना है, तो इसके लिए पानी डालेंगे। पानी आप इतना डालिएगा कि उसमें कोफ्ते गल भी जाएं और आपको जितना शोरबा चाहिए ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ना 1.5 कप के करीब पानी डाला था और इसको जो है ना हल्की आंच पे अब मैंने ढक के पकाया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। इतनी देर में कोफ्ते भी गल जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे से भुने हुए हैं और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी और आप इसको ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अच्छे से कोफ्ते गल चुके हैं और अब जो है ना इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज आपने इसी पॉइंट पे डालने से पहले ही पीसनी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी प्याज का कलर कितना प्यारा आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन है। अगर आप पहले से गर्म प्याज पीसेंगे ना तो उसका काला रंग हो जाएगा, तो ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए माशाल्लाह ग्रेवी का कलर भी कितना परफेक्ट निकल कर आया है। हल्के हाथ से मैंने प्याज को मिक्स किया है और इसको बस मैंने 2 से 3 मिनट ना मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। और ये मसाला जब भुन गया है तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है प्याज की वजह से, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी ना गरम करके मैंने डाला था ताकि जो है ना ग्रेवी का जो टेम्परेचर है ना वो कम ना हो, इसमें उबाल बना रहे। और दोबारा से सब चीज़ों को मिक्स करा है। नमक चख लिया था इस पॉइंट पे, हल्का सा मुझे कम लगा है तो मैंने एडजस्ट कर लिया है। और साथ में डालेंगे खुशबू के लिए हरा धनिया, जो कि जो है ना कोफ्तों की जान होती है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और थोड़ा सा खुशबू के लिए मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके इसको मैं ढक के पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी ताकि तेल जो है ना अच्छे से सरफेस पे आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कोफ्तों की शक्ल कितनी प्यारी निकल कर आई है, परफेक्ट ही बन के तैयार हुए हैं। थिकनेस देख लें आप ग्रेवी की, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसको अब डिश आउट कर लेंगे। और अब आखिर में आता है इसका टेस्ट, क्योंकि लोगों को अक्सर कंप्लेन होती है कि कोफ्ते टाइट हो गए हैं और सॉफ्ट नहीं बने। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कोफ्ते कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और अंदर तक फ्लेवरफुल हैं ये। तो आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।